हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कल हमारा क्या हुआ, एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया उनको कांग्रेचुलेशन, और जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ तो आप लोग निराश ना होइए। ऐसे नहीं कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ठीक है, अभी भी हमारे सारे रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, आप लोग आज से ही क्या करिए, स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, लेखपाल का हो गया जो है, पुलिस की आने वाली वैकेंसी है, तो आप लोग लगे रहिए। निराश होकर बैठने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चन को। ठीक है, क्या पर्यावरण के क्वेश्चन को। पर्यावरण में हम लोग एक पार्ट हम लोग का क्या हो चुका है पर्यावरण का। ठीक, आज दूसरा पार्ट है। ठीक है, पर्यावरण का कल हम लोग क्या कर रहे थे, पार्ट 1 देख लिए थे, आज पार्ट 2 देखेंगे। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। ठीक, तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब? 1997 में हुआ था। ठीक है, 1997 में। कहाँ पे? जापान में। ठीक, कहाँ पे? जापान में हुआ था। ठीक, जापान की कैपिटल कहाँ है? टोक्यो। कहाँ है? जापान की कैपिटल कहाँ है? टोक्यो है। टोक्यो में हमारा कौन सा पैरा ओलंपिक हुआ था? टोक्यो में हमारा अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक प्लस ओलंपिक दोनों हुआ था। पैरा ओलंपिक और प्लस ओलंपिक दोनों यहीं पे हुआ था हमारा। कहाँ? टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, इसी में जो हमारे कौन थे, नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी, नीरज चोपड़ा जी ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। ठीक है, 7 तारीख को, 7 अगस्त को जीता था, इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? अगस्त को क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस, क्योंकि ये किससे है? भाला फेंक से रिलेटेड है। इनका जो संबंध है वो किससे है? भाला भाला फेंक, इनका खेल जो क्या भाला फेंक है। ठीक है, तो इतनी जानकारी मेरे ख्याल से काफ़ी आप लोगों को। आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। ठीक है, और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो में भी हाल ही में, मैं करंट से भी जोड़ दे रहा हूँ इसको, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों वहीं पे हुआ था जो है। ठीक है, और इसमें जो है टोक्यो ओलंपिक था हमारा जो है, यहाँ नीरज चोपड़ा जी ने क्या जीता था? जो स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता था। बहुत, तो मैं कभी इस पर पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में कोई वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बहुत डिटेल से। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट और संबंध, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किसका? ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन में कमी लाने। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन में क्या करना है? कमी लाना। इसका मेन मोटिव था। ठीक है, मेन मोटिव क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन हमारा कहाँ पे हुआ था? 2002 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, यह एक अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? देश है। अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप, याद रखिएगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से कौन तीनों रेखाएं हमारी गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे क्या होता है? तीनों रेखाएं गुजरती हैं हमारी। कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तीनों रेखाएं हमारी किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो हमारी जो किस महाद्वीप से गुजरती है? तो हमारी अंध महाद्वीप से गुजरती हैं। इस बात को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 6। जो 6 सम्मेलन है वो बताइए। रियो प्लस 20 कब हुआ था? तो रियो प्लस 20 जो हमारा है वो कब हुआ था? 2012 में हुआ था। ठीक, रियो ये ब्राज़ील का एक शहर है, आपको मैंने बताया था, रियो डी जेनेरियो वही वाला है। इसका 20वां सम्मेलन तो ये कहाँ हुआ था? ब्राज़ील का एक शहर है, और ये कब हुआ था? 2012 में। इसी 2012 में हम SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य रखा गया था 2015 से
2030 तक का लक्ष्य रखा गया। 17 लक्ष्य रखे गए हैं, टोटल 17 लक्ष्य, जिनको हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। इस बात को आप SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 से 2030 तक के हम क्या रखे हैं, 17 लक्ष्य को रखा गया है, जिसको हमें क्या 2030 तक क्या करना है, कंप्लीट करना है। रियो +20 2012 में हुआ था। ठीक है, बस इतना याद आप लोगों को रखना। कितने लक्ष्य पूछता है, कितने लक्ष्य, तो 17 लक्ष्य। कब से कब तक, 2015 से 2020 तक। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इसको बोलते हैं ICUN। ठीक है, ICUN, इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, तो 5 अक्टूबर 1948 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में क्या है इसका स्थापना। एक क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसको क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक क्या करता है, जारी करता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना। ICUN की स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। एक क्या जारी करता है, एक रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, अब आप लोग इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को क्या किया था, अभी हाल ही में जो है आप लोग जो 2022 में 23 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो टेट का पेपर था उसमें पूछ दिया था फुल फॉर्म WWF का। तो बहुत लोग इतना कंफ्यूज हो गए थे तो उसको भी गलत करके आए थे। ठीक है, WWF का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड होता है, वर्ल्ड वाइड फंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड होता है। ठीक, इसकी स्थापना जो 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। कब हुई थी, 29 अप्रैल 1961 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है इसका मुख्यालय, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक, WWF वर्ल्ड वाइड फंड, स्थापना 29 अप्रैल 1961 को, मुख्यालय कहाँ पर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। याद हो गया कि नहीं आप लोगों को, एक बार और देख लीजिए। WWF की स्थापना वर्ल्ड वाइड फंड, स्थापना 29 अप्रैल 1961 को, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट वाला। जो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र, मैंने इसको बता चुका हूँ कई बार, जो UNEP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो 5 जून कब हुई थी, 5 जून 1972 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसी 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, क्या, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, अब पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 1974 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, पहली बार। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, नैरोबी केन्या में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना कब हुई थी, तो 5 जून 1972 को हुई थी। और ये पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण को क्या करता है, संरक्षण के लिए बनाया गया है एक कार्यक्रम। ठीक है, विश्व में। और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ, नैरोबी केन्या। केन्या किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, देश है, अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक, याद रखिएगा इतना। चलिए, आज हमारे क्या हो गए, जितने भी संस्थाएं थी वो सब क्या हो जाएंगी, फिनिश हो गई। ठीक, चलिए, तो अब हम क्या देखते हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। ठीक है, अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैं हिस्ट्री अभी स्टार्ट करूंगा मॉडर्न, तो उसमें आपको पूरा डिटेल से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, उन अधिवेशन को मैं एक बार यहाँ बता दे रहा हूँ। फिर जब डिटेल से पढ़ाऊँगा तो वहाँ आप लोगों को क्या होगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक, तो पहला अधिवेशन, कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन, जो प्रमुख अधिवेशन है उनके बारे में। ठीक है, प्रमुख अधिवेशन के बारे में। ठीक, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन या इसकी स्थापना जो कब हुई थी, तो 1885 कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। ठीक है, एक गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय करके था, वहीं पर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। इसके जो संस्थापक थे, जो कांग्रेस के संस्थापक थे, वो कौन थे, A.O. ह्यूम जी। आप लोग याद रखिएगा, कई बार ये पूछता है। ठीक है,
कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे, मुंबई में। पहला अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था, मुंबई में। भी याद रखिएगा, पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, A.O. होम थे। जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय जो है भारत के गवर्नर कौन थे, तो डफरिन था, डफरिन। ठीक, कौन था, डफरिन था। ठीक है, डफरिन इसके क्या थे, क्या था उसमें, गवर्नर था। डफरिन क्या थे उसमें, गवर्नर थे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट अधिवेशन हम लोग देखते हैं। अधिवेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए 1887वां अधिवेशन। ये जो 1887 में जो अधिवेशन हुआ था वो तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन था। कौन सा, तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन वो कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था। और इसी समय जो पहले क्या बनाए गए थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कौन बनाए गए थे, बदरुद्दीन तैयब जी, जो क्या बनाए गए, पहले क्या बनाए गए थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। बस इतना बात को कोई पूछता है क्वेश्चन जो है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनाए गए थे, तो आपको तीसरा याद रखना है। किस सन में बनाए गए थे, तो 1887 में बनाए गए थे। कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। 1896 का अधिवेशन, जो 1896 में अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, जो कलकत्ता वाला अधिवेशन 1996 में हुआ था उसमें अध्यक्ष रहीमतुल्ला जी थे। कौन थे, रहीमतुल्ला जी। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, क्या थे, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसी 1896 अधिवेशन में हमारा जो वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत है, क्या किया गया था, इसको गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को क्या किया गया था, राष्ट्रीय गीत को क्या किया गया था, गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को क्या किया गया था, गाया गया था। बस इतना रखना। 1896 वाले अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला जी थे। इसी समय क्या हमारा राष्ट्रीय गान जो वंदे मातरम है उसको क्या किया गया था, गाया गया था। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट हमारा कौन सा, 1907 का 1907 का अधिवेशन। 1907 वाले अधिवेशन कहाँ हुआ था, जो तो सूरत में हुआ था। सूरत कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। ठीक, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। सूरत कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी बोस जी। रास बिहारी बोस जी के समय जो हमारा गरम दल है, गरम दल प्लस नरम दल दोनों में क्या हो गया, अलग हो गए। क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, अलग हो गए। ठीक है, गरम दल और नरम दल क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, गरम दल और नरम दल में क्या हो गई, फूट पड़ जाती है। ठीक है, बस इतना रखना। गरम दल नरम दल किस अधिवेशन में अलग हो गए, तो 1907 वाले अधिवेशन में जो सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी बोस जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है 1916 का अधिवेशन। 1916 वाला अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। 1916 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें नरम दल और गरम दल का क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। मतलब नरम दल और गरम दल दोनों में क्या हो जाता है, पेचअप हो जाता है, एक हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। और इसी समय जो कांग्रेस था, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता, अलग नहीं, एक हो जाता है। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी इसी समय क्या हो जाता है। ये भी हमारा क्वेश्चन किस में पूछा था, टेट। अभी जो टेट वाला हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस और मुस्लिम और गरम दल और नरम दल कब एक हुए थे जो है। तो 1916 वाले अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। दो क्वेश्चन में इसी से आज एक ही पेपर में पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिया, टेट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं क्वेश्चन जो है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा अगला है अधिवेशन नंबर 1924 का। 1924 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था इसके बारे में बताना है और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो 1924 का अधिवेशन जो है कर्नाटक, बेलगांव एक गांव है, बेलगांव जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु है। ठीक है, इसके अध्यक्ष पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन, गांधी जी। गांधी जी जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है इसके 1924 वाले अधिवेशन के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन को बताइए, चंपारण आंदोलन,
बताइए चंपारण आंदोलन, ठीक है, कब हुआ था आप लोग यहाँ लिखिए। ठीक, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक, और असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए कब कब हुआ था। तो ये 1917 में हुआ था चंपारण, खेड़ा 1918 में हुआ था, असहयोग जो है कब हुआ था, 1920 में हुआ था, ठीक है, सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था, और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन सबको पता है 1942 में, क्विक इंडिया मूवमेंट, ठीक है। मैंने गांधी जी के बारे में इतना, आंदोलन के बारे में भी क्या किया, बता दिया, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें आप लोग, ठीक है, कब क्या हुआ था, इससे एक क्वेश्चन आंदोलन से फिक्स है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा 1925 का अधिवेशन, 1925 का अधिवेशन, 1925 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू जी इसकी क्या थी, अध्यक्ष थी। पहली, ये क्या थी, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी किसकी, कांग्रेस की। अब पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी बताइए, तो एनी बेसेंट जी बनी थी, ठीक है, एनी बेसेंट जी, ठीक, एनी बेसेंट जी क्या बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट थी। 1925 वाले अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था उसके अध्यक्ष जो सरोजनी नायडू जी थी, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, पहली भारतीय महिला क्या थी, अध्यक्ष थी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा, 1929 का अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहीं पे जो है क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या की गई थी, पूर्ण स्वराज की क्या की गई थी, मांग की गई थी। आप लोग इतना याद रखेंगे, 1929 वाला का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहीं पे जो पूर्ण स्वराज की क्या की गई थी, मांग की गई थी, ठीक है। बस इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट 1931 का अधिवेशन, 1931 का अधिवेशन, 1931 का अधिवेशन कब हुआ था बताइए, कहाँ हुआ था, तो ये हमारा कराची, कराची कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान के कराची में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष पहली बार, एक बार अध्यक्ष बने हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें एकीकरण का क्या कहा जाता है, एकीकरण का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है, एकीकरण का जनक। इनकी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ठीक। एकीकरण का जनक कहा जाता है, 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, 1931 अधिवेशन के क्या थे, जो कराची में हुआ था इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इसी समय गांधी जी को क्या काले झंडे दिखाए गए थे, इसी अधिवेशन में गांधी जी को क्या काले झंडे दिखाए गए थे, ठीक है, क्या दिखाए गए थे, काले झंडे। पूछेगा क्वेश्चन में गांधी जी को किस अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए थे, तो कराची अधिवेशन में। कब हुआ था ये वाला जो, तो 1931 में। अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्हें हमें एकीकरण का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 1938, 1938 का अधिवेशन, 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ, हरिपुरा में हुआ। कहाँ पे हुआ, हरिपुरा में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, कौन बने, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक। और दोबारा फिर 1939 में क्या होता है, 1939 में पुनः क्या होता है, त्रिपुरा में, त्रिपुरी अधिवेशन उसको बोलते हैं, त्रिपुरा के त्रिपुरी में क्या होता है, एक अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। इस अधिवेशन में क्या होता है, दो उम्मीदवार हो जाते हैं, एक कौन, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते हैं, एक सीता पटाभी रमैया हो जाते हैं। गांधी जी की तरफ से सीता पटाभी रमैया हो जाते हैं, और कांग्रेस की तरफ से कौन हो जाते हैं, हमारे कौन बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र। दोनों में चुनाव होता है, वोटिंग होती है, तो वोटिंग में जो क्या करते हैं,
सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि यह हार सीता पटाभी रमैया की नहीं, यह हार मेरी है। तो सुभाष चंद्र बोस जी इस पद से, अध्यक्ष पद से क्या देते थे, त्याग पत्र दे देते हैं। तो 1939 के जब त्याग पत्र देते हैं तो अध्यक्ष कौन बनता कांग्रेस का, तो राजेंद्र प्रसाद बनते। 1939 में कौन बनते, राजेंद्र प्रसाद बनते। सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस का सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था बताइए, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जी कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है, याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद जी सबसे ज़्यादा बार क्या थे, और सबसे कम उम्र के भी यही अध्यक्ष बने थे। सबसे कम उम्र के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। कौन, अबुल कलाम आज़ाद जी। अबुल कलाम आज़ाद जी ही सबसे कम उम्र, सबसे ज़्यादा बार भी रहे। 1940 से लगभग 1945 तक क्या थे, कौन था अध्यक्ष, तो अबुल कलाम आज़ाद जी थे। एक बार कब बने थे, 1923 वाले अधिवेशन में भी अध्यक्ष बने थे, जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 2 बार। बहुत मैंने डिटेल से बताने की कोशिश किया है। ठीक है, और अगला क्या है हमारा है, अगला हमारा लास्ट आज का अधिवेशन ही हम लोग ख़त्म कर लेते हैं यहीं पे। 1948 का अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, सीता पटाभी रमैया जी थे। ठीक है, सीता पटाभी रमैया जी थे। ठीक है, तो आज हमारा क्या हुआ, यहीं पे हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। मैंने क्या बताया आपको, पूरा जितना जो इम्पोर्टेंट थे, अगर आप लोग कहेंगे पूरा डिटेल से एक अधिवेशन को बता दीजिए, तो मैं एक अधिवेशन को आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, और कल हम लोग क्या करें, इम्पॉर्टेंट जो हमारे आर्टिकल हैं जो पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, मैं आपको पूरा एकदम डिटेल के साथ कोशिश करूंगा बताने की। जितने भी हमारे आर्टिकल हैं, कम से कम जो है कितनों नहीं तो 100 आर्टिकल से ऊपर होंगे जो हमारे क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। एक बार आप यहाँ देखेंगे, फिर मैं एक बार आर्टिकल आपको पॉलिटी में करा दूंगा, तो याद हो जाएंगे कि नहीं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो मतलब एकदम रेगुलर किसी न किसी एग्जाम में पूछ जाते हैं, उन सब आर्टिकल के एक बार इसी तरह फिनिश कर लीजिए, फिर आपको डिटेल से बता दिया जाएगा जो है जब पॉलिटी चलेगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।